दोस्तों आज के वीडियो में आप देखने वाले अनामिका जी और नेहा सिंह राठौड़ का गजब का डिबेट, जिसमें अनामिका जी ने आज तो नेहा सिंह राठौड़ का अच्छे से धोया था। सरकारी विरोध करके फेमस हुई नेहा सिंह राठौड़ की आज तो बोलती बंद कर दी थी। नेहा सिंह राठौड़ खुद को लोक गायिका कहती है, लेकिन जब डिबेट में इसके बोलने के तरीका देखा जाए तो ये किसी भी एंगल से गायिका नहीं लगती है। वीडियो को अंत तक देखें और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इतने प्रश्नों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तुम काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से। ये तो तय है कि यूपी में काबा का उत्तर यूपी में बाबा, सबने देखा। और एक ही बात कहूंगी कि कुछ लोगों ने शोर मचाया, कुछ लोगों ने शोर मचाया, सिर्फ विरोधी सांस बने। हमने दिल में दर्पण रखा, जनता की आवाज बने। ये हुई ना बात। नेहा जी, ये आरोप लगता है कि आप लोगों पर कि आप लोग पॉलिटिकल है, क्योंकि चाहे वो आज लेखक हो, पत्रकार हो, कवि हो, कवियत्री हो, सबको जोड़ा जाता है कि ये तो फला पार्टी वाली है, ये तो एंटी मोदी है, ये तो बीजेपी की है। ऐसा आरोप लगता है क्या? और किस तरह के विरोध का आपको सामना करना पड़ता है? ऑनलाइन ट्रोलिंग हो या फिर कोई भी विरोध जो आप झेलती है, उसके बारे में वो अनुभव बताएं। बिल्कुल विरोध होता है। अभी मेरे को भाजपा विरोधी लोग कहते हैं बड़ा कि ये तो हमेशा मोदी जी की आलोचना करती हैं, योगी जी की आलोचना करती हैं। अभी मैंने आम आदमी पार्टी की आलोचना कर दी, अब लोग कह रहे हैं ये तो आप विरोधी हैं। तो खैर ये तो सब चलता ही रहेगा। मैं अभी और भी सारी चीज़ सुनाऊंगी आप लोगों को, जिससे कन्फर्म हो जाएगा कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, बल्कि मैं जनता की तरफ से गाती हूँ। बाकी अनामिका जी ने बहुत अच्छा गाया है। मैं इस पर यह कहना चाहूँगी कि देखिए, दो तरह के कवि होते हैं, एक सरकारी कवि, एक लोक कवि। रुको जरा, सब्र करो। देखिए, इन्होंने जो कहा है वो क्या है और क्यों आप लोगों ने समझा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, चाहे किसी की भी हो। अभी आपने पूछा कि किसकी तरफ ताली बजाई जा रही है, तो आपने दोनों के लिए हाथ खड़ा किया। तब मैं कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। समझाते हैं, प्यारी समझ गई। आभार मित्रों। लेकिन एक और बात मैं बताऊंगी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बदलाव हैं जो हमने देखे हैं। यदि कविताओं को, कवियों को समाज का दर्पण कहते हैं, तो वो दर्पण ऐसा होना चाहिए जिसमें यदि सुंदरता है तो सुंदरता दिखाई दे, और कुरूप है तो कुरूप दिखाई दे। इसमें दोनों ही प्रशंसनीय है। तब एक बात कहती हूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और आभार कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लेकिन एक जो बदलाव आया है, और जो सबसे बड़ा बदलाव है, जिसको रेखांकित करना बहुत जरूरी है, वो मैं रेखांकित करूंगी और अपनी बात आप तक पहुंचाऊंगी कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। ये हुई ना बात। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। मित्रों, बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए। बेरोजगारी की बात हुई है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगी कि ये बात गलत है, ये बात सही है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि वो जो सही है उसे भी देखा जाए। जगह जगह मेट्रोज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, लगातार बन रही हैं। वहां पर जो काम है, सरकारी आंकड़ों में बेरोजगारी हो सकती है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन जो ये काम है, उन काम को करने के लिए हमें भी कुछ करना होगा, हमें भी अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। बात तो सही है। क्या जब विरोध आपका होता है, जैसे उन्होंने बताया, आपको भी सामना करना पड़ता है? अनामिका जी, क्या जवाब देती है? क्या उठती है? देखिए, सबसे पहले तो हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो लोग यही बात बोल देते हैं, सरकारी। और ये बात बोलना बहुत आसान हो जाता है। स्वीकारोक्ति बहुत बड़ी चीज होती है। हम देखते हैं कि
सरकार में क्या चल रहा है, हम देखते हैं राजनीति में क्या चल रहा है। राजनीति में कहाँ अच्छा हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं, कहाँ अच्छा नहीं हो रहा है हम उस बात को भी कहते हैं। ये हुई ना बात। दोनों ही बातों को हम करते हैं। कोई एक बात ऐसी होती है जिसको जिस मन की बात लगती है वो अपने मन की बात उसमें से छांट लेता है और उस बात को वायरल कर देता है। आप बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ, तो वो उस बात को वायरल कर देता है, उसको लगता है कि ये वाली बात इस तरह से होनी चाहिए, इस बात को इस तरह से कर देते हैं। लेकिन एक बार में सीधे जज करते हुए आप ये कह देना कि आप तो इस तरह पे, और हाँ, इसमें मानने में मुझे कोई बुराई नहीं है, मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वो मैं सही कहूंगी भी। हाँ, इस तरह की बातों का सामना करना होता है, लेकिन माँ शारदे ने कलम दी है, उस कलम से हम इस तरह की बातों का सामना करते हुए, लड़ते हुए आगे बढ़ लेते हैं। नेहा सिंह, क्या आप न्यूट्रल हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि मैं बीजेपी सरकार के खिलाफ लिखती हूँ तो लोग उंगलियां उठाते हैं, मैंने आपके खिलाफ भी लिखा है, लेकिन आप बिहार में हैं तो कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि आरजेडी के खिलाफ कभी नहीं बोलती। नहीं, क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने बिहार में काबा गाया था तो लोगों ने कहा ये तो आरजेडी की एजेंट है। और बात तो सही है। अब देखिए लोगों का भोलापन, जबकि उस गाने में बिहार में काबा में 2 लाइन है कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा, बिहार में काबा। अब बताइए मैं कहां से यहाँ आरजेडी की एजेंट हो गई। दूसरी चीज, मुझे लगता है मैं न्यूट्रल हूं। अभी मैंने ये लिकर पॉलिसी पे मैंने एक गीत लिखा है, आम आदमी पार्टी को ट्रोल करते हुए, आलोचना करते हुए कह लीजिए। तो मैं कहां से किसी भी पार्टी की समर्थक और किसी भी पार्टी की विरोधी, नहीं, बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। दूसरी चीज, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से किया जाएगा। रुक, तेरे को बता देती। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो सत्ता में रहेगा उससे सवाल किया जाएगा। तो कहने वाली बात यह है कि देखा यह जाएगा कि सत्ता में कौन सा वो विशेष है जिस विशेष से ही सवाल किया जाएगा, क्योंकि और भी जगह सत्ता है, और भी जगह सत्ता में लोग हैं, उनसे भी सवाल क्यों नहीं होता? वही सवाल क्यों होता है जहां जहां एक पार्टी विशेष है? बात तो सही है। खाने भी जीत गए, ढिमकाने भी जीत गए, कोई सुन रहा है आपकी बात? चुनाव के टाइम पे इन लोगों की पूछ दबी रहती है, इनको भी पता है कि नहीं, इनकी बात सुनेंगे तो वोट नहीं देंगे, तो खूब लोड लेते हैं ना जनता का, तभी तो जाकर के वोट मांगते हैं। तो इस टाइम पे हम कलाकारों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, ना कि सरकारी कवियों की तरह, सरकारी कवित्रियों की तरह गाने लग जाए। मैं किसी को यहाँ ट्रोल नहीं कर रही हूँ, जो मैं हूँ मैं वो बस आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं न्यूट्रल हूँ। मैं खुद को लोक गायिका कहती हूँ। व्यवस्था के विरुद्ध लिखना बहुत बड़ी बात है। व्यवस्था के विरुद्ध मैंने भी लिखा है, ऐसा नहीं है किसी एक के पक्ष में लिखा है, किसी एक के विपक्ष में लिखा है, बिल्कुल नहीं मैम, लिखा है। आपको जो दिखा आपने वो लिखा, कोई बात हाँ, यही कि आपने जो देखा वही, मैंने जो देखा मैंने वही लिखा। और रही बात किसी एक के विषय विरोध में बोलना, किसी एक के विरुद्ध बोलना, वो भी देखा जाता है। बहुत सारी जगह थी, बंगाल में भी हुआ, अपने वहां के लिए बंगाल में काबा कहीं नहीं आया। बंगाली लोग समझ ही नहीं पाए कि ये क्या गा रही है। एक बात आपको एक बता देती हूँ नेहा जी, एक एक करके हाँ, नहीं, मैं वो अभी गाने की जरूरत नहीं, अब तो आप काबा छोड़ ही दीजिए। मैं एक बात कह देती हूँ, रुको जरा, सबर करो। कि मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। मन के पतझड़ से क्या होगा, अब तो रुत मधुमासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। भाग्य देश का लिखने वाले, सत्ता में सन्यासी देखो। बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यूपी हो, कि बार बार के जनादेश ने तुमको उत्तर यही दिया कि अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा काबा छोड़ो, रंग बदलती काशी देखो। अब ये काबा। मजा आया। अच्छा। तो दोस्तों, इस विषय के बारे में आपकी राय क्या है मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन ज़रूर कर ले, ताकि मेरे आने वाली आपको वीडियो मिलती रहे।